बिजली वालों ने भी हर महीने नाक में दम किया हुआ है। अभी मीटर रीडिंग चेक कर रहा था। अभी वैसे भी जो है ना मौसम ठंडे हो चुके हैं और बिजली का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो चेक करने आया था मीटर्स को तीनों को कि भाई रीडिंग जो है ना रिसेंटली कहाँ पर जा रही है। इस महीने ना इनके साथ हिसाब किताब ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। विलेज में जिस तरफ भी चले जाएं, इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, जंगलात ही जंगलात, घने घने जंगलात इनके ये अभी तकरीबन हैं। बाकी 15-20 दिन इसके बाद ये सारी कट जाएंगी, फिर हमारे पास रास्ते जो है ना वो खुले हो जाएंगे। अभी तो समझ लेंगे बहुत ही जंगल है। मस्जिद का आइडिया करें कि इसमें कितना खर्चा है बिजली का, लेकिन इसका भी जो मंथली बिल है वो 10,000 से कम नहीं आ रहा। 10,000, 12,000, 10। इन लोगों को क्या लेना है भाई? अल्लाह का घर है, इनको क्या लेना है? इनको तो बस पैसा ही चाहिए, पैसा। मस्जिद, हालांकि मस्जिदों के मीटर जो है ना मस्जिद के नाम पे होने चाहिए, लेकिन ये नॉट अलाउड है जी। अपने नाम का मीटर आप लगवाएंगे तो ही लगेगा, वरना आप मस्जिद के हिसाब से नहीं लगवा सकते हो। हाँ, अगर बड़ा मदरसा हो, रजिस्टर्ड हो तो शायद फिर लग जाता हो, तो कुछ आइडिया नहीं है, वरना यहाँ पर तो यही सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिस्त्रियों ने भी टुल्ला मारा हुआ है, प्लम्बर वालों ने, इधर वालों ने। ये आ जाते तो इसका काम जो है ना हो जाता। मेरा प्लान था इसको जो है ना टाइल मार्बल लगवा के इसको ओके करने का ना, लेकिन फिर एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि टाइल मार्बल का जो खर्चा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये वॉशरूम जो है ना हमारा ये काफ़ी खुला है, तो इसको हालांकि यहाँ तक भी अगर लगवाएं ना टाइल मार्बल, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ख़र्चा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो विलेज में रह के इतना हाई फाई फिर वॉशरूम बनाना, और वो भी वॉशरूम कमरा नहीं। तो फिर मैंने सोचा है कि बेगम साहबा से भी मशवरा किया है कि क्यों ना इसको जो है ना हम कलर कर दें। नीचे जो है ना ज़मीन ये वाला फर्श वीआईपी वाला करा के, बाकी सेटअप तो वही रहेगा, मतलब कि कमोड और सीट वगैरह वो शहरियों के हिसाब से, लेकिन बाकी जो है ना ऊपर का काम जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना हम कलर करा दें। बाकी आप सब ने भी लाजमी से बताना है। सामान भी अभी हमारा ऐसे बिखरा हुआ है, मिस्त्री साहब लगे हुए तो हैं, और आज माशाल्लाह से आधा कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? देखें जी माशाल्लाह ये स्लेब बन गई ऐसे, ये सिंक भी आ गया इधर। ये फिक्स है ना इन विच? ये इसमें फिक्स है ना? ये देखें, ये इसमें चला जाता है, फिक्स हो गया। ये इसके अंदर इसका वेस्टेज इधर आ गया, ये लाइन ऐसे आ गई, तो ये स्लेब हो गई ना। अब इसके ऊपर यहाँ पर भी जो है ना, जैसे आपने कहा था, मेरी भी यही कोशिश है कि कुछ बॉक्सेस जो है ना यहाँ पर बना दिए जाएं, जिनके अंदर नमक मिर्चें वगैरह वगैरह रखी जाएं। लेकिन बेगम साहबा कह रही हैं कि बस ऐसे ही ठीक है, वो डब्बे वगैरह बना के मैं एक साइड पर रख लूँगी, और इधर जो है ना नीचे इनको कवर कर देंगे। और इसमें जो है ना एक खाने को इसको या किसी और को इसमें जो है ना सिलेंडर रखेंगे, इसको बंद करेंगे। पहले तो मेरा मिशन था कि यहाँ से दीवार को होल करा के सिलेंडर जो है ना आउट ऑफ किचन रखें। फिर धूप होती है, फिर सर्दियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पर बाहर जो है ना गैस जम जाएगी। तो फिर बेहतर यही है कि इधर ही रखेंगे ना, तो कुछ इजी रहेगा। बाकी आप सब ने भी लाजमी से बताना है कि क्या करना। बाकी फ्रिज जो है वो इधर आ जाएगा, और उसके साथ दूसरा फ्रिज जो है उधर चला जाएगा। इसके ऊपर फिर पत्थर लगवाएंगे, जो मतलब कि वो फिनिशिंग वाला होता है, खूबसूरती और आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करने के लिए आई थी? हाँ हाँ, किचन बन गया? अच्छा जी, माशाल्लाह। वैसे इसको पहले ही प्लास्टर करना था, माशाल्लाह से आज आ गई बाहर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है ना? ये मैंने पहले कहा था मिस्त्री साहब। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको एडवांस मुबारक हो, आपका किचन जो है वो आधा तैयार हो गया है। हाँ जी, मिस्त्री साहब पहले बोला था ना मैंने प्लास्टर कर लेना। आज फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि बेगम साहबा थोड़ी सी बाहर आई हैं, और थोड़ी सी समझ लें कि थोड़ी सी एनर्जी आई है, थोड़ी सी। काफ़ी सारे बहनों के भाइयों के कमेंट्स भी थे ना कि राबिया आप जल्दी से ठीक हो जाए, और आपके अंदर वही वाली एनर्जी जो है ना दोबारा से आ जाए। बगैर बिलाग अधूरा है, अधूरे से भी अधूरा है। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अच्छा राबिया देखो, ये ठीक है ना? अच्छा, इसके ऊपर मतलब कि कोई पानी की ढलान वगैरह या ऐसा कुछ बनाना होता है? ये लेवल में होती है? चलें जी, ये लेवल में बन जाएगी, क्योंकि मशवरे के साथ चलना चाहिए। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दूसरे कारपेंटर को बुलवा के ना इसको दरवाजे वगैरह लगवा देंगे। वो लगेंगे, लेकिन है ना मिस्त्री साहब इधर खड़े हो गए, देखो क्या हो रहा है।
लेवल डाउन है, हाँ जी। लेवल थोड़ा सा अप डाउन है, लेकिन वो अभी ठीक करेगा ना। ऊंचा है जहाँ मिस्त्री साहब का हाथ है, वहाँ से ढलान है और ये ऊंचा। वो कह रहे हैं कि अभी सेटिंग होगी, आप बेफिक्र रहें। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ मिसाला ले आओ, मिसाला ले आओ, मिर्च मसाला। अद्दी को दिखाई किचन, अद्दियो मिस्त्री साहब, सलाम वालेकुम। साहब एक काम तो हमने गलत कर दिया। वालेकुम सलाम। आपको पता है ना कि नीचे भी एक ईंट बिछेगी। नीचे कहाँ? इसके अंदर हाँ जी, एक एक ईंट मतलब कि थड़ा बनेगा? हाँ जी, वो भी बनेगा? हाँ जी, तो वो आप बता देना, अभी से बन जाएगा तो अभी कौन सी परेशानी है। हाँ जी। एक थड़ा एक ईंट बिछेगी इसके अंदर। और उधर मैंने कहा है कि उस वाले खाने को ना जहाँ पर पानी की सेवरेज है ना, फर्श से ये चीज ऊंची होती है। मैंने ये कहा है कि वो जो खाना है ना सेवरेज वाला, हाँ। उसके आगे एक एक ईंट लगवा देंगे, वो वैसे ही गहरा रहने दो। पानी जो है ना अगर वहाँ से लीकेज भी होती है तो इधर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट उसी में सेवरेज में चला जाएगा। वहाँ से ना ये ढलान बनाएगा ना ये ढलान तो बनी हुई है, यहाँ का पानी जब धोएंगे ना तो ये सारा पानी ना वहाँ जाएगा। ये तो ढलान है इसकी, इधर ही तो है। ये देखो ना सारा, नीचे है ढलान। ये सारा पानी इधर मारा है ना, इधर सारा देखो ना, वो सारा पानी उधर गया है वो बाहर। तो ये जाली के नीचे से चला जाता है। हाँ हाँ जी। बहरहाल जी, जैसे ये कह रही है ना वैसे ही बना दो। थली थली है केक सेल। हाँ बस हाँ जी, हाँ वो भी बन जाएंगे। दियो किचन डिठी किचन कहने डिठा बाण हम ठीक गए। हाँ हम उठी ते खाड़ते आराम नाल रोटी पकावी, भाजी पकावी आराम नाल खाड़ते। पहले औखी थी नहीं आवे ना, हुण सही है। हाँ सही है माशाल्लाह। ये भी सही है, ये भी पसंद है। अच्छा अच्छा, कल मुझे ना 2-3 कमेंट्स देखने को मिले थे कि शायद उनको ऐसा लगा था कि हम लोग जो है ना गीज़र इनसाइड इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन गीज़र जो है ना इनसाइड इंस्टॉल नहीं हो रहा, गीज़र यहाँ पर आउटसाइड इंस्टॉल हो रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे। हाँ जी, गीज़र ओपन ही लगता है बेगम साहबा, अंदर नहीं लगता। अंदर नहीं, उसके छपरे के नीचे लगवाना था तुम्हें। उधर हाँ जी, सारे वाटर प्रूफ है, वो तो वाटर प्रूफ है। मैं नहीं उठकर आती हूँ, अहमद का सारे काम पुट्ठे हो। आज थोड़ी एनर्जी आ गई है ना। कसम से मैं 2 दिन अंदर क्या रही, अहमद ने काम सारे पुट्ठे करे हैं, बहुत ज्यादा पुट्ठे। नहीं ये पुट्ठा थोड़ी है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ तो सही, इधर आओ तो सही। उसको एयर पाइप देना पड़ता है, उसके ऊपर एयर का नहीं निशान है, उसको एयर पाइप लाजमी से दिया जाता है। अहमद वो बड़े गीजर हैं जो ओपन लगते हैं, अगर इसको हम अंदर नहीं फिट करवा सकते थे तो हम इसे छपरे के नीचे फिट करवा सकते थे। उधर हाँ बिल्कुल सामने वाली दीवार पे। ये देखें जी, अब ख्याल आ रहा है। तो अहमद आपका क्या ये कह रही है बेगम साहबा कि इधर जो है ना फिट कराना था गीजर को और यहीं से इन लाइन हो जानी थी। शाम को सारे यही कमेंट आएंगे कि बेगम साहबा तुम्हारे सही कह रहे हैं कि उधर होना चाहिए था, इधर नहीं होना चाहिए था। जी नहीं जी। तो ये लाइन अभी चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये इधर वो कह रही हैं कि इधर से होना चाहिए, ऐसे उधर छपरा वगैरह बना हुआ है ना वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बारी है जी बेगम साहबा को इंजेक्शन देने का। हमारी सिस्टर हैं, हमारी हमसाई हैं माशाल्लाह, LHV है। ये भी उनका थैंकफुल है कि वो आकर राबिया को देखना इंजेक्शन वगैरह लगा जाती हैं माशाल्लाह। ये अभी देखिएगा इसी से ब्लड प्रेशर लो होता है। हाँ सुई बंद हुई भी होती है ना आगे से, फिर एकदम से हल्का हल्का। हाँ तो जाहिर सी बात है राबिया, थोड़ी तकलीफ तो होगी। इसके बाद फिर वो छोटा सा इंजेक्शन लगेगा डेकाट्रॉन ना, ये वाला भी इसके बाद लगना बाकी है। बस अभी ये कितने वो 10 अभी वो लगने हैं ना। ठहर जाओ बाजी, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का सा ना तकलीफ होती है। इस जगह को ऐसे करती रहो ना, ऐसे। कैनोला चेंज करवाते हैं। ये तो महीना महीना लगे रहते हैं राबिया, अगर तकलीफ करे तो चेंज करा दो, वरना तुम्हारी तो नसें ही नहीं मिलती हैं। तुम्हारी तो नसें ही नहीं मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से। बच्चों की तरह नसें हैं जी इसकी, है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे लगा था ये निशान पड़ा हुआ, ये देखिए ब्लैक ब्लैक। हाँ ठहर ठहर, पानी दूँ? पानी पीती रहो साथ। नहीं घबराहट हो रही है, चलो खैर एक मिनट रुक जाओ। अल्लाह सदी बिस्मिल्लाह, ऐसे हल्का हल्का चलाना है बस। बस बस बस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये चलें जी, ये हो जाए। आप पहले सलाम करो। आज इसका और कारनामा दिखाता हूँ जी आपको। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या कारनामा किया जी, ये देखें जी, ये रिमोट्स वगैरह ये सारे इसने खुद बनाए हैं।
मतलब कि ऑनलाइन मंगाया है। ये देखें जी, वो गाड़ी मुड़ रही है, वो देखें, और ये देखें जी, और ये देखें। ये चलाओ ना, कैसे चलाते हो, आगे चलाओ इसको। ये देखें, रुको 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 रुको। अच्छा, ये वाली मोटरें जो ऑनलाइन मंगाई थी दराज से, ये जी मेरा मोबाइल उठा के दराज से ऑनलाइन मंगाई है इसने, अपनी गाड़ी को तोड़ के इसने फिर इसको नए डिज़ाइन के साथ बनाया। ये इसका रिसीवर लगा हुआ है और ये बैटरी वैटरी लगा, इसको चलाओ, रिवर्स आओ। ये देखेंगे, क्या बात है तुम्हारी, क्या इंजन बना लेते हो, हाँ सीख तो रहे हो ना उसको। अच्छा, इसने ना पूरा इंजन का जो ना सेटअप, मतलब कि गरारियाँ, पिस्टन वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं ना दराज से, इसने वो सारी ऑर्डर की हुई हैं। अभी मेरे ख्याल में पहुंचने वाली हैं 1-2 दिन में। तो फिर ये कह रहा था कि मैं ना उसके साथ बनाऊंगा जी एक इंजन, स्टीम इंजन। मैंने इसको काफ़ी कोशिश की है सिखाने की कि स्टीम इंजन जो है ना बनाना सीख जाओ। माशाल्लाह ज़हीन काफ़ी है, इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई ना कोई कारनामा ये करेगा ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह, मैं तो खुद हैरान होता हूँ इसको देख देख के। वाह क्या बात है जी। माशाल्लाह दोपहर की रसोई का जो है ना बंदोबस्त शुरू हो गया। क्या पकाने जा रही हो आज? मछली। बच्चों की फरमाइश पे कल ले आया तो परसों ले आया था, परसों लेके आया ना, दही भी है ना, परसों लेके आया था। बच्चों ने कहा था कि तो थोड़ा थोड़ा मौसम अभी जो है ना वैसे चेंज भी हो रहा है। हाँ उसी दिन लेके आए थे, है ना। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आप लोग जो है ना राबिया का जो है ना डेंगू टेस्ट करवाएं। तो ये बताता चलूँ कि डेंगू टेस्ट जो है ना डॉक्टर ने करना था और डॉक्टर ने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे इलाकों में जो है ना मच्छर वगैरह इतने हैं नहीं, ख़ास तौर पे हमारे घर में। और हमारे घर में हम लोग हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना स्प्रे लाजमी करते हैं। और जो कीड़े मार स्प्रे होता है ना, हमारे घर में आपको मक्खियाँ भी बहुत कम नज़र आएंगी और मच्छर जो है ना वो तो ना होने के बराबर बिल्कुल। हम हफ्ते में स्प्रे जो है ना होंगी नहीं, सिर्फ यहाँ सहन में होती है थोड़ी, लेकिन यहाँ पर भी हम हफ्ते में स्प्रे जो है ना वो ज़रूर करते हैं। बाकी डेंगू का ख़तरा अल्हम्दुलिल्लाह से जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जो है ना वो नहीं है। बेगम साहिबा को खैर अल्लाह पाक करम करे जी कि वो ना हो। आज तो मुझे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, 100 में से 30% जो है ना वो ठीक नज़र आ रही है माशाल्लाह से। बाकी बीमारियां तो आनी जानी चीज़ें, जो अल्लाह पाक रहम करे करम करे। और उसके साथ साथ फिर काफ़ी सारे बहनों के भाइयों के कमेंट्स थे कि आप जो है ना राबिया को कराची दिखाएं, यहाँ पर ठीक नहीं हो रही, यहाँ पर ठीक नहीं हो रही। खैर अगर नौबत वहाँ तक आई कराची दिखाने तक तो फिर कराची की तरफ मूव करें, क्योंकि कराची हमारे घर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 800-1000 किलोमीटर है। और इस सिचुएशन में बंदा फिर इतना लंबा सफ़र जो है ना वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना राबिया को जल्द अज जल्द ठीक कर दे। अगर के नहीं होते ठीक कुछ दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो फिर हो सकता है, पॉसिबल है कि फिर इसको जो है ना कराची या लाहौर ऐसे बड़े किसी शहर में लेके जाऊँ। तो बाकी आप सबकी दुआएं साथ हैं, अल्लाह पाक इसको जल्द अज जल्द शिफा। एहतियात काफ़ी कर रहे हैं, रोटी वगैरह मैं नहीं खा रही। हाँ आज रोटी वगैरह नहीं खा रही ना, इसी वजह से तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी है आज। लेकिन जिस वक्त इंजेक्शन लगते हैं ना बहुत बुरा हाशर हो जाता है। ये कनोला वगैरह आज चेंज करवाते हैं ना, चेंज करवाते हैं, बहुत तकलीफ कर रहा है इस साल, क्योंकि अभी तो 10-15 जो है ना और टीके रहते हैं, तकरीबन कोर्स है ना पूरा। 4 इंजेक्शन बड़े हैं और 12 आज 8 इंजेक्शन वो दूसरे वाले। चलो अल्लाह पाक करम करेगा माशाल्लाह। ये जी हमारे इलाके का फेमस काला दंदिया, काला डम्बरा, हाँ दंदिया नहीं, काला डम्बरा, दंदिया वंदिया कराची में होता है, वो खारे पानी के होते हैं दंदिया वंदिया। ये काला डम्बरा है, इसमें साफ कर लो अच्छी तरीके से, हाँ, फिर कर। साफ पानी से धो। ओके। ये अब जैसे तुम गीज़र का मशवरा दे रही थी ना आप सबके सामने जी, अब ऐसे टैंकी का मशवरा भी दे दो कि टैंकी जो है ना किचन वाली कहाँ रखवाऊँ और वाशरूम वाली जो है ना वो कहाँ रखवाऊँ। वाशरूम वाली वाशरूम के ऊपर ही रखवा देते हैं, किचन वाली घर ही रखी जाएगी। किचन वाली की जगह डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बहन भाइयों से भी कल मशवरा लिया था कि भी आप सब ने भी बताना है, लेकिन आप सब ने भी नहीं बताया। इस छत पे तो प्लेट लगी हुई है, इस छत पे किचन वाली छत पे जगह नहीं है। एक और जगह है, उस जगह पे रखे जाए। नहीं वो जो हमारा वो जो बरामदा बना ना जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसकी दीवार है ना ऐसे 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 है, हाँ वहाँ पर जो है ना मिस्त्री से आज एक स्लेब बनवा लेते हैं टैंकी के हिसाब से, गोल गोल स्लेब बनवा के वो 2 दिन में सूख जाएगी। किचन भी आपका 2 दिन में सूख जाएगा, स्लेब ऊपर रख के तो ऊपर नहीं रख तो वो जाएगी। कैसे रखी जाएगी स्लेब?
आप ये बताएं मुझे, एक तरफ तो आड़ है, दूसरी तरफ आड़ है। एक पासू कड़ी रखे सो ना, कड़ी दो तो स्लैब रख दे सो ई तई। अहमद, कड़ी का वजन अब जब पानी आ जाएगा ना टैंकी में। छोटी टंकी है ना ये वाली तो। हाँ तो फिर वो कितने 25 लीटर की है। 250 लीटर है, 25 250 लीटर नहीं है, लीटर की है। 250 लीटर है। हाँ हाँ जी। मिस्त्री, या कड़ी राख गिनो कड़ी रखते हो तो स्लैब रख जो वो टैंकी वजन चाह ना वैसे। हाँ मिस्त्री कह रहा है आराम से उठा लेगी। दो कड़िया है ना, हूँ टैंकी दा ना हिसाब करते ना, वो जड़ी एक स्लैब बड़ो गोल। गोल बढ़ते ना हाँ उड़ी का तो पीला पीला निकल के छोड़ दे और वो गोल भी ढका में रखा हाँ। ये चार तो रखे तो वो ऊंची थी रखा है काल को पर छत पे तो को आप को टैंक हटानी ना पड़े। नहीं टैंकी तो हटानी ही पड़ेगी डेफिनेटली जी। जहाँ पर मैं जो है ना लगाने का सोच रहा हूँ, मैं अभी आप सबको दिखाता भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखें वो पाइप निकला हुआ है ऊपर। टैंकी पहले इरादा था उधर लेके जाने का, लेकिन फिर इरादा है इधर ही रखने का ना, इस जगह पे। तो यहाँ पर थोड़ी सी लेंटर वगैरह डाल के थोड़ी हाइट ऊपर करके तो टैंकी यहाँ पर रख देंगे इसकी, क्योंकि इधर लेके आए हैं तो काफ़ी सारी लाइनें और डालनी पड़ेंगी, या फिर इधर ही रखेंगे, देखेंगे वो तो आप प्लम्बर भाई ही मशवरा देंगे। इधर वाली टंकी के लिए ये वाली मोटर यूज़ कर रहे हैं और इधर वाली के लिए भी तकरीबन यही यूज़ होगी, वो छोटे वाली नहीं। मैं जो चाह रहा हूँ ना टंकी का, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने मुझे बताना लाजमी से है, इस जगह पे ये जो कोना ऐसे है ना, इधर ऐसे जो है ना हम लोग कोई लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख देंगे जो वेट उठा सकती हैं, और उसके ऊपर स्लैब रख के तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर किचन नज़दीक है तो फिर यहाँ पर लगना। लेकिन आप सब ने भी मशवरा नहीं दिया। आज बेगम साहबा कह रही हैं कि ये गीज़र आपने गलत जगह पे लगवाया है, गीज़र जो है इस तरफ लगवाना चाहिए था। अब जब तक वो ऑफ थी तो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था, आज वो ऑन हुई है तो फिर काफ़ी सारी गलतियाँ जो है ना वो निकल रही हैं। आप सब ने भी लाजमी से मशवरा देना है। खैर ये अभी गीज़र वाली लाइन तो चेंज नहीं हो सकती। टंकी का आइडिया आप सब ने लाजमी से लाजमी देना है कि वो वाली टंकी जो है ना हम लोग कहाँ पर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर सब्ज़ी को पानी लगा के भूल जाते हैं। ये देखें ये वाला फुल हो गया, उधर वाले में पानी कम जा रहा है। अब उधर से उधर इसको वहाँ पर बंद करना होगा या फिर पाइप आगे जो है ना फेंकना होगा। ये साफ़ पानी है। धनिया तो माशाल्लाह आउट क्लास हो रहा है जी, बेहतरीन फर्स्ट क्लास हो रहा है माशाल्लाह से। इसको इधर रखना होगा ताकि इसमें भी आराम से पानी चला जाए सारा, और यहाँ से जो है ना उस तरफ मूव कर जाए पानी। वो वाला तो फुल भर गया है। सब्ज़ी को पानी लगा के निकला हूँ और ये नज़र आए हैं जी, सुभान अल्लाह। ये तो समझ लें कि बचपन की याद है और बहुत ही फेवरेट चीज़ है ये वाले चिब्बड़ खट्टे मीठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए हाँ हाँ पके हुए हैं फुल। ये लगा मैं ओए हाँ सुभान अल्लाह। फाबे ये अला रब्बे कुमा तो कज़िबा फुल पके हुए हैं और इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। जड़ी बूटी है ना, स्वाद आ गया बादशाह। शहजादे अपनी पूंछ को पकड़ रहे। शहजादे इधर आ जाओ। यही वही है जी जिसको राबिया ने जो है ना मोबाइल की स्क्रीन पे रखा हुआ था माशाल्लाह से जी। अब तो काफ़ी शैतान हो गया, बड़ा हो गया। चलें जी इजाज़त चाहेंगे, अभी बेगम साहबा बनाएंगी खाना, फिर खाएंगे जी खाना। तो फिर मिलते हैं आप सबसे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते आज तो कह दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए और एक अच्छा सा कमेंट भी करते जाइए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।